तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं भारत की एक ऐसी जगह पर जो गहरे रहस्यों और खौफनाक लोक कथाओं में लिपटी हुई है। हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले की। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम मिलकर इस किले के पीछे छिपे रहस्यों को डिकोड करेंगे। अब सोचिए जरा, भारत सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जैसी संस्था कानूनी रूप से इस जगह पर रात के समय प्रतिबंध लगाती है। एक सरकारी बोर्ड पर ये चेतावनी पढ़ना ही तुरंत एक खौफनाक माहौल तैयार कर देता है। दिन के उजाले में तो आप यहाँ जा सकते हैं, लेकिन अंधेरा होने से पहले हर हाल में बाहर आना अनिवार्य है। आखिर क्यों? खुशहाली से खंडहर तक भानगढ़ का भुला दिया गया इतिहास। देखिए, इससे पहले कि हम इन भूत प्रेतों और अलौकिक शक्तियों की कहानियों में उलझें, हमारे लिए इसकी असली उत्पत्ति को समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये किला शुरू से तो ऐसा वीरान नहीं रहा होगा, है ना? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर और राजस्थान की इन खूबसूरत अरावली पहाड़ियों के बीच बसा ये किला 1573 में बनवाया गया था। इसे आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? अपने सुनहरे दौर में ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, बल्कि एक हलचल भरा और बेहद समृद्ध शहर था जिसमें 9000 से भी ज्यादा लोग रहा करते थे। और बस यहीं से सारा रहस्य गहराने लगता है। एक इतना आबाद शहर अचानक एक वीरान भूथा खंडर में कैसे बदल गया? इतिहास में इस बात का तो पूरा जिक्र है कि ये किला कैसे बना, लेकिन ये तबाह कैसे हुआ, इस पर इतिहास पूरी तरह से मौन है। कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। साधु का घातक श्राप, गुरु बालूनाथ का साया। अब जहां इतिहास खामोश हो जाता है, वहां शुरू होती हैं किंवदंतियां और लोक कथाएं। इसमें सबसे पहली और मशहूर कहानी गुरु बालूनाथ नाम के एक बेहद शक्तिशाली तपस्वी के श्राप से जुड़ी है। इस कहानी के घटनाक्रम को देखें तो पता चलता है कि कैसे एक साधारण सा समझौता एक विनाशकारी मोड़ ले लेता है। दरअसल गुरु बालूनाथ ने राजा को किला बनाने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि किले की परछाई कभी उनके तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। 2 पीढ़ियों तक तो इस नियम का पूरा सम्मान हुआ, लेकिन कहा जाता है कि तीसरी पीढ़ी के शासकों ने अहंकार में आकर किले की ऊंचाई बढ़ा दी। परछाई साधु पर पड़ी, नियम टूटा और 1783 में आए भयंकर चालीसा अकाल को भी उसी श्राप का नतीजा माना गया। आसपास के लोग आज भी गहराई से ये मानते हैं कि ये प्राचीन श्राप अभी भी सक्रिय है। उनका दावा है कि इस क्षेत्र में आज भी अगर कोई नई छत बनाने की कोशिश करता है तो वो रहस्यमयी तरीके से अपने आप ढह जाती है। काला जादू और शाही इंतकाम, राजकुमारी और तांत्रिक। चलिए अब दूसरी और शायद थोड़ी ज्यादा नाटकीय कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती और काले जादू के एक तांत्रिक सिंधिया के इर्द गिर्द घूमती है। ये पूरी घटना एक जुनून और खौफनाक अंत की कहानी है। तांत्रिक ने एक दिन दासी को राजकुमारी के लिए बालों का तेल खरीदते देखा और उस तेल पर वशीकरण का काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी बहुत चतुर थी। उसने जादू को पहचान लिया और उस तेल की बोतल को एक बड़ी चट्टान पर फोड़ दिया। अब क्योंकि जादू तेल में था, वो पूरी की पूरी चट्टान ही उस तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगी और वो कुचला गया। चट्टान के नीचे कुचले जाते हुए अपनी आखिरी सांस लेते समय उस तांत्रिक ने पूरे शहर को एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा कि भानगढ़ का कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा और मरने के बाद उनकी आत्माएं हमेशा इसी किले में भटकने के लिए मजबूर होंगी। लोक कथा के अनुसार इस श्राप के तुरंत बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के साथ एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध हुआ और उस कत्लेआम में राजकुमारी समेत भानगढ़ का हर एक इंसान मारा गया और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उन खंडहरों में कैद हो गई। अगर हम इन दोनों कहानियों को आमने सामने रखकर देखें तो ये साफ समझ आता है कि कैसे ये लोक कथाएं इस किले के अचानक पतन को समझाने की कोशिश करती हैं। एक तरफ शासकों के अहंकार से उपजा साधु का क्रोध है, तो दूसरी तरफ एक तरफा जुनून से उपजा तांत्रिक का प्रतिशोध। युद्ध, खजाना और अफवाहें, ऐतिहासिक विसंगतियां। लेकिन रुकिए, जब हम इन मनमोहक कहानियों से बाहर निकलकर दस्तावेजी तथ्यों और इतिहास की तरफ देखते हैं तो सच्चाई बिल्कुल अलग ही नजर आती है। तांत्रिक की वो कहानी सुनने में चाहे कितनी भी डरावनी और मशहूर क्यों न हो, लेकिन इतिहासकारों को इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिलता कि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच कभी भी कोई ऐसा विनाशकारी युद्ध हुआ था।
ऐतिहासिक रूप से इसका कोई वजूद ही नहीं है। तो फिर ये कहानियां आई कहाँ से? यहीं से एक नया सिद्धांत जन्म लेता है, खजाने की थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि इस किले में भारी मात्रा में खजाना छिपा हुआ था और संभावित चोर लुटेरों को डराकर दूर रखने के लिए रणनीतिक रूप से इन भूतों और श्राप की अफवाहों को फैलाया गया था। एक अनसुलझा आधुनिक रहस्य, पैरानॉर्मल की जांच। चलिए, इतिहास से निकलकर वापस आज के समय में आते हैं। आज भी ऐसे कई दावे किए जाते हैं कि रात में वहां राजा का दरबार सजता है या चीखें सुनाई देती हैं। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात देखिए। कई आधुनिक खोजी टीमों और पैरानॉर्मल सोसाइटीज ने उन्नत तकनीक के साथ वहां रातें बिताई हैं। उनके उपकरणों ने वातावरण में कुछ अजीब हलचल जरूर पकड़ी, लेकिन भूतों या आत्माओं की मौजूदगी का बिल्कुल कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। विशेषज्ञ इस चीज को मनोवैज्ञानिक सुझाव या साइकोलॉजिकल सजेशन कहते हैं। जब लोग वहां जाते हैं तो वे पहले से ही इतनी डरावनी कहानियां सुन चुके होते हैं कि उनका दिमाग भूतों की उम्मीद करने लगता है। इसलिए वहां महसूस होने वाली घुटन असल में उनके ही दिमाग का एक खेल होती है। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि सुरक्षा कारणों से सरकार ने जो रात में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है, असल में वही प्रतिबंध लोगों के इस विश्वास को और पक्का कर देता है कि ये जगह वास्तव में भूतिया है। ये बैन उन अफवाहों के लिए सबसे बड़े एम्पलीफायर का काम करता है। तो कुल मिलाके हम इतिहास की एक बहुत बड़ी ब्लाइंड स्पॉट पर आके खड़े हो जाते हैं। एक तरफ सम्मोहित करने वाली लोक कथाएं हैं और दूसरी तरफ खोए हुए दस्तावेज। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने 300 साल पहले इस इतने आबाद शहर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? क्या ये वाकई कोई श्राप था या इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो हमेशा के लिए खो गया? सोचने वाली बात है ना? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।